So, and divergent. So, draw the point of divergence or and anticyclonic divergence. All of you have drawn? Yes. So there is a point of what is an there is the point of what? So this is the point of it means anticyclonic condition. Yes. On the ground, how many convergence zone? On the ground, 3. And how many convergence zone in the upper atmosphere? Is it okay? How many convergence zone? 3. And how many divergence zone on the ground? So divergence zone in the upper atmosphere कितने होंगे? किला? और जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है ये टॉपिक्स और ये तीनों टॉपिक्स एक साथ होगा. It will not be a different. Means primary wind pattern, that is a northeast trade wind, southeast trade wind, westerlies and polar easterlies. Another thing that is I said pressure belts. We will also do what is in a together, and that I said that it is what equatorial low pressure belt. How much? Where it is? 5 degree north to 5 degree south. Yes, tell me. Where the equatorial low pressure belt? And subtropical high pressure belt 25 to 35. Yes. Equatorial low pressure belt and equatorial low pressure belt. Equatorial low pressure belt 5 degree north to 5 degree south. Subtropical high pressure belt 25 to 35 north as well as south. Subpolar low pressure belt 50 to 60. Subpolar low pressure belt 50 to 60 north as well as south. Subpolar low pressure belt 50 to 60 north as well as south. Understood? Completely okay in your mind? Then I talked about polar high pressure belt 80 to 90. Yes, tell me belts fast. कौन-कौन से belts हैं? High pressure. North as well as south. 50 to 60 degree. Yes, tell me. Equatorial low pressure. Yes.
polar high. 82. So 5 to 5, 25 to 35, 50 to 60, 80 to 90. अंडरस्टूड, ये दिमाग में रहेगा. सो यहाँ पर ये बेल्ट्स बनते जा रहे हैं अर्थ सरफेस पे, और आपके दिमाग में होना चाहिए वेर इज डाइवर्जेंस, वेर इज द कन्वर्जेंस, और ये बेल्ट्स समझेंगे हम लोग. अनदर इज अ ट्राई सेलुलर मॉडल. इसी बेल्ट्स के अलोंग क्या है यहाँ पर, I said that this is, I said it is Hadley cell, Ferrel cell, polar cell and polar cell. Clear? Understood? So tricellular model, और ये only tricellular model हमारे पास इसलिए आया है, the reason behind is what? What is the reason behind? Yes, tell me. What is the reason behind? Coriolis force. यदि Coriolis force नहीं होता तो we do not have this. वो हम लोग आने वाले क्लासेस में समझेंगे. Shall I remove this? तो ये तीन चीजें एक साथ होंगी, और ये समझते समझते आपको क्लाइमेट के सारे महारथियों को मेजर कंसेप्ट विल कम टू नो. यहीं पे आपको जेट स्ट्रीम का थोड़ा आइडिया होने लग जाएगा, थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाएगा कहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन होगा. ये है टेम्परेट साइक्लोन का रीजन. क्लियर? हाँ. और यहाँ पे साइक्लोन बनता नहीं है बिकॉज कोलिस फोर्स नहीं है, तो ये 25 से 35 के बीच में हाई प्रेशर में साइक्लोन बनेगा नहीं, तो इनके बीच में बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन. दिस रीजन इज ना ट्रॉपिकल साइक्लोन. अंडरस्टूड? यहाँ क्या बनेगा? क्लियर? 50 to 60, 50 to 60. वो आप जब मैं अभी बता रहा हूँ, अभी टॉपिक में एंट्री नहीं ले रहा हूँ. एंड यहाँ पर आपको क्या बनेगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन. इसका मतलब है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो स्लोली एंड स्लोली गॉट टू नो. एंड आई सेड ये रीजन जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनता है, और यहाँ पर है पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम. सिमिलरली यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एंड इसी रीजन पे क्या बनता है? पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम. और जेट स्ट्रीम का स्पीड जो होता है वो 200, 300, 400 to 500, समटाइम्स 600 किलोमीटर पर आवर. अंडरस्टूड? स्पीड इज वेरी हाई. तो ये ऊपर के एटमॉस्फेयर में, आपको कल मैंने दिखाया था कि अपर एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाता है? 200 MB डिफरेंस. यस, yesterday I have shown the speed will be very high. तो थोड़ा सा हम लोग समझने जा रहे हैं क्या है जेट स्ट्रीम, और उसके बाद अगली क्लास में ये सारा समझ में आएगा, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ कर आना. तो ओनली 1 and 1.5 आवर्स में ये काम खत्म हो जाएगा. क्लियर? और साथ में पेजेस को पलटते रहना है. 1 and 1.5 आवर्स में काम खत्म. शैल आई रिमूव दिस? क्योंकि इस टॉपिक के करने के बाद ही थोड़ा सा हम लोग कुछ और बेसिक्स भी देखते हैं. अनदर बेसिक्स दैट